दिवाली के आसपास। और जब दिवाली के आसपास हो तो उसमें कई सारे शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स कर रहे होते हैं अपने कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, अपने मार्जिन्स को ठीक करने के लिए। इसी पे पूरी रिसर्च हम आज आपके सामने लेके आएंगे। कौस्तुभ पावस्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेर खान से। कौस्तुभ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कई बार हमको लगता है कि हम आपको इस समय जोड़ रहे हैं, थोड़ा अर्ली तो नहीं जोड़ रहे, और फिर कई बार ऐसा लगता है अगर अभी हम आपको नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा और लेट जोड़ेंगे, मतलब दशहरे के बाद वगैरह जोड़ेंगे, तो फिर कई शेयर्स के प्राइजेस का मोमेंटम हाथ से ना निकल जाए। तो कौस्तुभ, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस समय ग्राउंड चेक क्या है, इस समय कंजम्पशन का ग्राउंड चेक क्या है? कंजम्पशन ठीक है, बिलो है, एवरेज है, या ओवर चल रही है? और इसमें इन्फ्लेशन कितना डिस्टर्बिंग फैक्टर है? पहले मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, फिर मैं धीरे धीरे करके और चीज़ें पूछूंगा आपसे। देखिए, ऑन ग्राउंड अगर हम चेक करेंगे तो जो डेली कंजम्पशन है या फिर हम एफएमसीजी कंजम्पशन बोलते हैं, वहां पे अर्बन डिमांड काफी स्टेबल है। बट रूरल में अभी भी दिक्कत है। रूरल डिमांड में जो रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसे रिकवरी नहीं हुई है, क्योंकि मॉनसून वोलेटाइल रहा था, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था। अगर हम डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे तो कुछ चुनिंदे कैटेगरीज हैं, जैसे ज्वेलरी हो, ट्रैवल टूरिज्म हो, उसने काफी अच्छा किया है। बट अगर हम एपरल स्पेस, फुटवेयर स्पेस या क्यूएसआर स्पेस उसमें देखेंगे तो वहां पे स्लो डाउन हमें दिखी है। बट एक्सपेक्टेशन है कि जैसे फेस्टिव सीजन मतलब अभी जैसे शुरुआत हो रही है, तो डिस्क्रिशनरी जो कंजम्पशन है उसमें थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है। हालांकि इन्फ्लेशन का ऑब्वियसली इम्पैक्ट हमने देखा Q2 में। एक्सपेक्टेड है कि काफी सारे जो अपडेट्स आए उससे तो एक्सपेक्टेड है कि मतलब जो डेली कंजम्पशन आइटम पे वॉल्यूम ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा। बट ज्वेलरी में हमने टाइटन के अगर अपडेट्स देखें तो वहां पे काफी उनका जो टाइटन का जो ज्वेलरी सेल्स है वो अच्छा खासा रहा है, वॉचेस सेगमेंट का सेल्स अच्छा खासा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अर्बन कंजम्पशन पे इन्फ्लेशन का इतना इम्पैक्ट दिखा नहीं है। चुनिंदे कैटेगरीज में काफी अच्छे कर रहे हैं, जो हायर डिस्क्रिशनरी या लग्जरी कैटेगरीज में काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है और वो बरकरार है। जो डेली जो कैटेगरी जैसे मैंने कहा कि एपरल्स, फुटवेयर्स और क्यूएसआर, यहाँ पे थोड़ी बहुत जी स्लो डाउन दिखी है पिछले 2-3 क्वार्टर्स। शेख बोल रहा हूँ, नमस्कार सर। दो छोटे छोटे सवाल हैं और दोनों को मैं एक साथ आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो ये कि आपने कहा कि अर्बन कंजम्पशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर महंगाई वाला भी उतना फैक्टर नहीं है, लेकिन जिन कंपनीज का थोड़ा रूरल फोकस है, ग्रामीण इलाकों पर, तो हम रूरल रिकवरी थोड़ी सी देख रहे थे। हालांकि अगर हम मानसून की बात करें तो थोड़ा सा स्पॉइल स्पॉट हुआ है, अनइवन रेनफॉल हुई है, क्या उसको लेकर कोई चिंता है? पहली चीज। दूसरा, इन सारी बातों का लब्बो-लुबाब क्या है आपकी तरफ से? शेयर्स कौन से हैं जो लेने चाहिए, जो खरीदने चाहिए? जी बिल्कुल। सो रूरल जैसे अनसीजनल रेन्स रहे हैं, रेन्स का स्प्रेड भी वोलेटाइल रहा है। उसके हमें यही पता चलता है कि जो रिकवरी जो एक्सपेक्टेड है वो काफी ग्रेजुअल रहेगी। नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्शन ईयर्स के पहले काफी सारे गवर्नमेंट्स अपने अपने इलाकों पे फोकस करते हैं, और वहां पे थोड़ी मतलब गवर्नमेंट का फोकस बढ़ता है तो स्पेंडिंग्स भी ज्यादा होती है उनके ओर से। तो अगर अगर वो एक फैक्टर हम कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली रूरल डिमांड हमें लग रही है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो जाएगी। खरीफ क्रॉप का मतलब अभी तक का जो ये है थोड़ा बहुत, मतलब इतना भी सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं एक्सपेक्टेड है। इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली लोअर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। तो अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है और अगर एमएसपी में थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, जो एक्सपेक्टेड नहीं है कंसिडरिंग द इलेक्शन ईयर, बट गवर्नमेंट से अगर रूरल फोकस पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि रूरल डिमांड है वो ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। इन्फ्लेशन ऑन दी अदर हैंड हमने देखे कि काफी सारे जो फूड मतलब आइटम्स है उसमें कंपनीज ने ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द करेक्शन ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस पास ऑन किए हैं। तो उसका बेनिफिट पूरी तरीके से अभी ये क्वार्टर्स में आना चालू हो जाएगा। अगर फूड इन्फ्लेशन यहाँ से भी थोड़ा और कम हो जाता है
तो वहां पे भी हम उसका भी एक पॉजिटिव नतीजा हम देख सकते हैं। तो फेस्टिव के पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम अच्छा रहेगा। फेस्टिव के बाद अगेन हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रूरल में वीकनिंग आएगा। बट अगर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, अगर फर्स्ट हाफ H2 कंपेयर टू H1, H2 में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन H1 इन रूरल। अर्बन डिमांड ऑन द अदर हैंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बरकरार रहेगा, और जिसके कारण काफी सारे कंज्यूमर गुड कंपनीज और को फायदा होगा। तो हमारे ख्याल से चुनिंदे कंपनीज है जो अच्छा कर सकते हैं, और हमारे प्रेफर्ड पिक इस स्पेस में है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन इन द रिटेल स्पेस, इंडियन होटल्स, बिकॉज होटल्स ये काफी अच्छा कर रहा है। और जैसे वर्ल्ड कप में भी काफी सारे हमने देखा कि ऑक्यूपेंसीज बढ़ गए हैं, रेट्स बढ़ गए, तो उसका फायदा होटल इंडस्ट्री पे होगा। तो इंडियन होटल्स, शाले होटल्स जैसे कंपनीज को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। QSR स्पेस में देवयानी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, ये सारे कंपनीज है जो हमें लग रहे। ओके, ऑलराइट कौस्तुभ, तो टाइटन, टाटा कंज्यूमर, शेलट और इंडियन होटल जैसे टॉपिक्स आपने बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। चलिए बाजार में एक अच्छे मोमेंटम